इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 4.3 का। बेसिकली ये एक्सरसाइज एनालिटिकल ज्योमेट्री के बाद करनी चाहिए और ये होनी भी उधर चाहिए थी, लेकिन हमारे ऑथर्स ने जिसने बुक लिखी है उनको पता नहीं क्या समझ आई कि इधर दे दिया, क्योंकि एनालिटिकल ज्योमेट्री आप लोगों ने की नहीं है पहले कहीं भी, तो ये इधर दे दिया। एनालिटिकल ज्योमेट्री की बेसिकली क्या होता है कि आपने ये कोऑर्डिनेट्स तो पढ़े होंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। एनालिटिकल ज्योमेट्री बेसिकली कोऑर्डिनेट की होती है। मिसाल ए और बी है तो ए होता है एक्स का कोऑर्डिनेट, बी होता है वाई का कोऑर्डिनेट। अगर ये 2,3 है तो 2,3 का मकसद है कि ये 2 एक्स एक्सिस में और वाई एक्स में 3, अगर ये 1 2 3 ये पॉइंट 2,3। इस तरह माइनस का पॉइंट होगा, अगर -2,3 है तो -2 इधर और 3 इधर आ जाएगा, -2,3। इस तरह आप कोई भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। अब जब कोई भी पॉइंट प्लॉटेड हो, और अगर दूसरा होता है स्लोप क्या होता है, देखें स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। स्लोप ऑफ अ लाइन बेसिकली ये होता है कि एम से इसको शो करते हैं, ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। थीटा क्या होता है, थीटा ये होता है यानी एंगल होती है, एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर ये देखें, अगर ये लाइन है इस तरह, ये लाइन है तो इसका मुझे स्लोप चाहिए, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल आएगी थीटा। अब ये थीटा है, अगर इसका जो ग्रेडियंट या स्लोप आएगा एम, वो आएगा टेंजेंट थीटा। मिसाल के तौर पर अगर ये 45 डिग्री है तो मैं कहूँगा इसका ग्रेडियंट आएगा एम टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट 45 हमेशा 1 होता है। इसी तरह अब मिसाल के तौर पर अगर आपका ये हो इस तरह, हो देखिए ग्रेडियंट, इस तरह का ग्रेडियंट नेगेटिव आता है, और देखिए खुद ब खुद ये थीटा होगा, ये सपोज 135 डिग्री है तो इसका ग्रेडियंट एम आएगा टेंजेंट 135 डिग्री, जो कि होता है -1। तो ग्रेडियंट बेसिकली देखें होता है टेंजेंट थीटा। अगर इस वजह से अगर मैं ये ग्रेडियंट ऐसे कहूँ कि अगर इसका ग्रेडियंट मुझे चाहिए तो देखें ये थीटा है, तो ये अगर स्मॉल भी ले लूँ, ये चेंज इन वाई होगा और ये क्या होगा, चेंज इन एक्स। तो ये थीटा होगा, तो सारी बातें टेंजेंट थीटा हमेशा कितने के बराबर होता है, वो होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के। अगर डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल लिया जाए तो टेंजेंट थीटा कितने के हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो आप देखें ये हमेशा dy/dx होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि dy/dx हमेशा क्या आएगा, टेंजेंट थीटा आएगा या एम आएगा। कहने का मकसद ये है कि अगर कोई भी कर्व है इस तरह कर्व है और कहा जा रहा है कि इसका इस लाइन पे एक x1 y1 ये कर्व का पॉइंट है, इस पे ये टेंजेंट बनेगी, इस टेंजेंट का ग्रेडियंट बताया क्या होगा, तो ये थीटा होगा। तो इसका ग्रेडियंट क्या आएगा, इस कर्व को इक्वेशन को, कर्व की इक्वेशन है सपोज fx, तो जो एम आएगा वो आ जाएगा f'(x) के एक जो पॉइंट फिक्स किया जाए x1 y1, यानी fx का डेरिवेटिव वैल्यू कर लेंगे और उसमें पॉइंट पुट करेंगे तो उसका हमें स्लोप मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा जो होता है कि अगर एक लाइन, 2 लाइन है, एक ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री हैं। अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 और m2 की प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, -1 आती है, या m2 बराबर होता है -1/m1 के। यानी जो दूसरा ग्रेडियंट होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो अगर एक का ग्रेडियंट मिसाल 2 है तो दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी 2 का अपोजिट साइन माइनस और 2 का रेसिप्रोकल 1/2। अगर एक का ग्रेडियंट -3/2 है, एक का ग्रेडियंट -3/2 है तो दूसरे का ग्रेडियंट माइनस का ऑल पावर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2/3 के, इनकी प्रोडक्ट ये हो जाए। अच्छा, अब आप देखें एक और बात है कि इक्वेशन हम कैसे वैल्यू करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये कैसे मालूम की जाती है, देखें अगर मिसाल के तौर पर ये एक कर्व दी जा रही है,
ये एक कर्व है, और अगर इस कर्व में ये एक पॉइंट है इधर, ये कर्व पे पॉइंट ज़रूर लाई करेगा, x1 और y1 पॉइंट आएगा, और कहा जा रहा है कि इसकी इक्वेशन आप टेंजेंट वैल्यू करें तो टेंजेंट बेसिकली ये इस तरीके से निकलेगी। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो इसका ये एम कितना होगा। तो ये कर्व की इक्वेशन अगर fx है तो मैं इसका जो है ना dy बाई डी एक्स, पहला स्टेप है, मैं dy बाई डी एक्स वैल्यूम करूँगा, और वो एम होगा, इसका एम निकलेगा dy बाई डी एक्स से एक x1 y1 पॉइंट पे। ठीक है, अब जब m निकल आया तो इक्वेशन जो मिलती है, इक्वेशन बनती है हमेशा टेंजेंट की, वो बनती है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन आप टेंजेंट टू द कर्व बनेगी। और अगर ये कह दिया जाए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द टेंजेंट टू द नॉर्मल टू द टेंजेंट टू द कर्व, तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे बनेगी। ये नॉर्मल में रेड पेन से ले रहा हूँ, ये नॉर्मल हो जाएगा इसी पॉइंट पे। ये नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल का मकसद है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर। अगर इसका ग्रेडियंट एम है या इसका स्लोप एम है तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एम। तो नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है, और एम आप डी वाई बाई डी एक्स से कहते हैं, होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन एम x माइनस x1 से हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। अच्छा, अगर दो लाइनें दी जा रही हैं और उनकी एंगल कहा जा रहा है कि एंगल वैल्यूम करें, ये दो लाइनें हैं, एक लाइन है L1 और इसका स्लोप है M1, दूसरी लाइन है ये L2 और इसका ये M2। अगर ये एंगल वैल्यूम करना चाह रहा है थीटा, बेसिकली ये भी एंगल हो सकता है, ये भी एंगल हो सकता है, एक एंगल हमेशा दूसरे का, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो कोई भी एक एंगल निकालने के लिए टेंजेंट थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2, फार्मूला है, अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर m1 बड़ा है तो, अगर m2 बड़ा है तो फिर ये निकालें टेंजेंट थीटा इज इक्वल m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। या जो दो एंगल्स आती हैं, एक एंगल सपोज 35 डिग्री आ रही है तो दूसरी उसकी यानी सप्लीमेंट्री एंगल होगी, वो आप कह सकते हैं कि 145 है। ये दोनों का सम हमेशा देखें, अगर ये 35 है तो यकीनन ये 145 डिग्री होगी। इस तरीके से आप एंगल निकालते हैं इस फार्मूला की मदद से। थैंक यू वेरी मच।